Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is simple interest. So simple interest की बात करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है introduction. So here we are having every business starts with involvement of money when there is a need. Individual and companies borrow money from a friend, a relative, a bank or agency. When one borrows money from an individual, बैंक और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड लेंडर्स. तो जब भी हम किसी से पैसे उधार लेते हैं, ठीक है, जो लोगों को पैसे उधार देते हैं उनको हम वो क्या बोलते हैं, मनी लेंडर्स. फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड, सम एडिशनल मनी टुगेदर विद द बोरोड मनी इज टू बी पेड बैक. तो हमने जितना अमाउंट उनसे बोरो करा होता है, हम उसमें क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके उनको वापस दे देते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक मैंने किसी से 10 लाख रुपीज़ ली, उससे मैंने एक 1 मंथ के लिए लिया और मैंने उनको क्या करा, 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा करके दे दिए 1 मंथ के हिसाब से. ठीक है, तो वो क्या हो गया, जो मैंने एक्सेस मनी दिया है, एक्स्ट्रा मनी दिया है, दैट इज आर इंटरेस्ट. ओके, नेक्स्ट इज दिस एडिशनल मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट बोरोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल और सम. तो जो भी हम अमाउंट बोरो करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल और सम. So first we are having principal. The money borrowed is known as the principal or sum. यहाँ पर आता है interest. And extra money paid for using money is known as interest. Next we are having amount. The sum of principal and interest paid is known as amount. So amount is equals to principal plus interest. Okay. Then we are having rate. Rate होता है कि हम 100 रुपीज़ पर कितना चार्ज करते हैं एक साल के लिए. So that is the interest on 100 for 1 year is known as the rate of percent for period of 1 year. Okay. Then here we are having simple interest. If interest is calculated uniformly on the original price for the loan period, it is called a simple interest. तो हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म वे में लेते हैं. अब जैसे आपने 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, सेम पीरियड के लिए ही इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे मान ली हमने 10 लाख रुपीज़ लिए तो 1 ईयर का 5% फिक्स हो गया. तो हर सब हमें 5% ही देना है, वो भी 10 लाख के ऊपर. ओके, तो वो फिक्स रहता है. ओके, सो अब यहाँ पर हमारे पास आता है using unitary method we can easily derive the formula given below. So here we are having simple interest that is paid to R into T upon 100. तो यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल क्या है, that is 100 into simple interest upon R into T. देन देखेंगे यहाँ पर रेट निकाला 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी. टाइम निकाला 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू आर. तो इस टाइप से हम फॉर्मूले यूज करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स. तो जब भी इंटरेस्ट अलग अलग साल के लिए होगा तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. ठीक है, कि हमने फर्स्ट ईयर निकाला फिर उसका प्रिंसिपल ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, देन उसके बाद हमने दूसरे ईयर का अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकाला, तो और थर्ड ईयर का भी हमने अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पर निकाल लिए. ठीक है, तो हम फिर बाद में उनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. ओके, सो उसके बाद आगे चलते हैं. देयर इज एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. तो यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं सेकंड पार्ट. अब देखिए, जैसे अगर हमें ईयर्स गिवन होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट यहाँ पे हमें मंथ्स गिवन है. तो जब भी मंथ्स गिवन होते हैं तो हमें अपॉन में कितना लेना पड़ेगा, 12. अगर डेज गिवन होती है तो हम यहाँ पे क्या अपॉन में क्या लेते हैं, 365. ओके, तो चलिए यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. प्रिंसिपल कितना है, 4500. रेट कितना है, 6%. इंटू टाइम कितना है, 9/12 अपॉन 100. तो देखिए, दो पे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे. 3 2 जो 6, 3 4 जो 12. 4 से कुछ कर सकते हैं क्या, चलिए शुरू करेंगे. दिस इज 2. यहाँ पे देखिए 945 इंटू 9, 9 5 45, दिस इज 4.
9 4 36, 37 30 13 40. So this is 405 divided by 2. इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4 0 2 2 4.5. That is your answer here. चलिए, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू सिम्युलेटर्स जिनमें हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ. जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 7. So here we are having in how many years rupees 1,500 amounted to rupees 2,040 at the rate of 8% per annum by simple interest. तो चलिए यहाँ पे हम क्या निकालने वाले हैं, ये हमारे प्रिंसिपल गिवन है. चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे. That is principal is rupees 1,500. Then we are having amount. Okay. हमें अमाउंट ये बने जस्ट लाइक 2040. ओके, तो यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट गिवन है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं. दैट इज रेट 8%. तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट. अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पर हमें अमाउंट गिवन और प्रिंसिपल गिवन है, तो यहाँ से हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे. दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट कितना था हमारे पास 2040 और प्रिंसिपल था हमारे पास 1,500. सो दिस इज 540 हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट. अब इन्होंने बोला कि ये कितने टाइम में हुआ होगा, तो हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करने वाला है. जस्ट लाइक सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. आप चाहें तो उसको दूसरे फॉर्मूले में भी यूज कर सकते हैं. जस्ट लाइक आपको टाइम निकालना है, सो दिस विल बिकम सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R. अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना था, दैट इज 540 इंटू 100 इज 100. प्रिंसिपल यहाँ पर आ गया हमारे पास 1,500 और रेट कितना था हमारा जस्ट लाइक 8%. तो दिस इज 8. ओके, तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, तो चलिए करते हैं. 20 से 20 कैंसिल आउट, 3 से करेंगे 3 1 सा 3 बचे यहाँ पे 24, 8 3 से 24 एंड 0. सो यहाँ पे 4 से करते हैं, 4 2 से 8, 4 4 16, 4 5 20. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 22.5 ईयर्स. ओके, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 22 1/2 ईयर्स. ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं. यहाँ पे मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के, तो चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन देख लेते हैं. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 12.2. ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं हम दिस वन, क्वेश्चन नंबर 6. बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें ज़्यादा लेंथी मिलेगी, थोड़ा सा हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बस और कोई चेंज नहीं. अब उसके लिए देखिए, यहाँ पर हमसे बोला गया दैट इज डिवाइड 1750 मतलब 1,750 into 2 parts, so that one part will end at 15% per annum for 2 years and the other part is 16% per annum for 3 years and the total interest is this. So देखिए, अगर हमारे पास 1,750 रुपीज़ है, अगर इसका मैं एक पार्ट x ले लूँ तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 1,750 माइनस x. ठीक है, तो ये हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा. अब इसमें हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना है. अभी जो फर्स्ट पार्ट है, इस पार्ट को हमने कितने परसेंट पर दिया 15% पर, और कितनी ईयर्स के लिए 2 ईयर्स. ओके, और जो सेकंड पार्ट है ये वाला, इसको हमने कितने ईयर्स के लिए दिया है 3 ईयर्स के लिए, और कितने इंटरेस्ट पर
16% पर। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो अगर हम फर्स्ट पार्ट मीन्स एक्स को 15% पर दे रहे हैं और 2 इयर्स के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा हमें। ओके, अगर सेम हम यहाँ पर 1750 माइनस एक्स को कितने परसेंट पर दे रहे हैं, 16% पर, और कितने ईयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए, बाय 100, तो आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, 624। सो हियर वी आर हैविंग 624। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे करेंगे दिस इज 30x/100 प्लस यहाँ पे करेंगे और दैट इज 16 3 is 48 मल्टीप्लाई बाय 1750 माइनस x बाय 100 इक्वल्स टू 624। ओके, तो चलिए एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। एक्चुअली मुझसे सॉल्व ही कर लेते हैं। सो दिस इज 30x प्लस 48 इंटू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 1750 इंटू 48, ठीक है, और यहाँ पे माइनस में दिस इज 48x अपॉन 100। अब देखिए 100 इज द डिवीजन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 30x माइनस 48x, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास दिस इज माइनस 18x, और यहाँ पे हमारे पास है 62400 की डिवीजन से मल्टीप्लाई में गया है। अब ज़रा इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1750 इंटू 48। सो 8 5 is 40, दिस इज 4, 8 7 56 और 460, दिस इज 6, 8 and 6, दिस इज 40, कि यहाँ पर आ गया 0 5 4 is 20, 0 2 7 20 20 and 30, this is 3 1 4 and 3, this is 7, तो हो गया 0 0 4 8। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8400। ये 0 थी, ये वाली भी थी जो हमने यूज नहीं करी थी, है ना। ओके, तो चलिए इसको रब कर देते हैं। अब ये माइनस में जाएगा तो प्लस, से प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस। So this is 8400 minus 62,400 plus to 18x. Minus करेंगे, so this is 600. Okay, then 1 and this is 2. अभी मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, that is 18. चलिए यहाँ पे करेंगे तो this is 6 से करेंगे 3. 6 3 is 18 and 6 is 36. अगेन यहाँ पर 12, सो यहाँ पर आया पास 1200 इक्वल्स टू x। तो एक पार्ट हमें कितना देना पड़ेगा, 1200 पर। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे जो पार्ट्स थे, अब एक्स कितना है 1200, ठीक है। अब इसमें से 1200 माइनस करेंगे तो दिस विल बिकम 550। ओके, सो आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑन।